वो इस तरह कि वहाँ भी वन मैन शो होता है। अच्छा, सही। वहाँ का जो सरबराह शी जिनपिंग वो फौज का भी सरबराह है। अच्छा, सही। वो तीनों यूनिफॉर्म पहनता है। अच्छा। जब वो सिविलियन को करता है तो सूट में आता है, और जब वो यानी पोलिट ब्यूरो में जब आता है तो सूट में आता है, और जब वो किसी फौज के उसमें जाता है, थिएटर में जाता है, हाँ। उनके थिएटर्स कहलाते हैं। हाँ। 5-6 थिएटर में जाता है, तो जो नेवल थिएटर है उसमें नेवल का चीफ होता है, जहाँ वो एयर में जाता है एयर का चीफ होता है, और जो वहाँ जाता है, तो हमारा सिस्टम इससे कुछ मिलता जुलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक यूथ पल्स का एक नया एपिसोड सही शेख के साथ। आज हमारे मेहमान हैं सुहेल वजाहत सिद्दीकी साहब। ये हमारे प्रोग्राम्स में आते रहे हैं। इनका थोड़ा सा ब्रीफ तारुफ करा दूँ कि ये फॉर्मर CEO थे सीमेंस पाकिस्तान के, फेडरल मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम रहे हैं और PSO के बोर्ड के चेयरमैन भी रहे। तो ये इनका प्रोफाइल है, और आज आई एम अगेन ऑनर्ड बाय हिज प्रेजेंस, और आज इनसे बातें होंगी। हम इनसे करेंगे जियो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट पे पाकिस्तान के, और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि पाकिस्तान के पास वो सब कुछ है जिसको वो कैपिटलाइज कर सकता है, लेकिन अभी तक एज सच हम देख नहीं रहे कि हमने अपनी स्ट्रेंथ को कंप्लीटली कैपिटलाइज नहीं किया। सुहेल भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। तो आज इस मौजू पे बात करते हैं और चलते हैं, फिर देखते हैं कि किस तरफ। पहले जरा दुनिया को देखते हैं सर। दुनिया को देखें, बिल्कुल। आपकी नज़र में, मेरी नज़र में दुनिया क्या है। मैं अपनी बात करूंगा, ठीक है। मैं अपनी नज़र से जो देखता हूँ इस वक्त की सिचुएशन को, दुनिया की आज स्पेशली आजकल के प्रेजेंट सिनेरियो में, तो मैं देखता हूँ दुनिया इस वक्त पावर का एक ट्रायंगल है। ठीक है। जिसमें चीन सबसे ऊपर है ट्रायंगल के, रूस मेरे उल्टे हाथ पे है, और अमेरिका मेरे सीधे हाथ पे। ठीक है। ये क्यों सुपर पावर्स हैं कि ये इकोनॉमिकली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन इनके पास एनर्जी भी है, फायर पावर भी है, और इनके पास टेक्नोलॉजी है। चीन के पास टेक्नोलॉजी भी है, फायर पावर भी है, और वो प्रोटेक्शन हाउस है पूरी दुनिया, इसलिए वो सबसे ऊपर। और वो किसी जंग में नहीं इन्वॉल्व। वो किसी इस वक्त, अगर आप इस वक्त के आज की इस लम्हे की बात करें, तो चीन के साथ किसी की जंग नहीं चल रही। लेकिन आप देखें कि चीन तो कभी भी इस तरह के तो किताब में लिख रहा है कभी नहीं करना। वो इकोनॉमिक जंग में है, लेकिन कहीं उनके चाइना टाउन्स हैं, लेकिन उनके बेसिस नहीं है। उनके बेस जो हैं वो चाइना टाउन्स कहलाते हैं। ठीक है। और बाकियों के बेस कहलाते हैं अमेरिकन बेस, रशियन बेस। वो फौजी बेस रखते ही नहीं। वो रखते हैं चाइना। दुनिया में चाइना टाउन, आप जाए किसी में जाएं, बल्कि गाइड आपको लेके जाएगा सब ये चाइना टाउन। इवन सिंगापुर में भी चाइना टाउन है। अच्छा, और फिर इसको मद्देनजर रखिए कि साहब चीन इसलिए मैंने टॉप पे रखा है कि वो सब कुछ होते हुए भी जंग में नहीं है। ये दो फायर पावर इनके पास भी, उनके पास भी, लेकिन ये यूक्रेन की जंग, बाकी जंगों में हैं, कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, वो भी दुनिया की जंगों में फंसे। इसके बीच में आप अपने आप को तस्वुर करें कि एक पेंटिंग लटकी है जिसका नाम है पाकिस्तान। ठीक है। जो लंबाई में लंबा है और चौड़ाई में पतला है, स्लिम एंड स्मार्ट। ठीक है। ठीक है, टॉल, स्लिम एंड स्मार्ट। हमारी ट्रेन चलती है चाइना से नीचे समंदर तक। ये जो है हमारा बहरे अरब या जो भी आप कहें, ठीक है, हिंद, यहाँ तक हम आ जाते हैं। लंबाई हमारी है, यानी हाईएस्ट से लो, यानी हाईएस्ट मेटलिक बॉर्डर जो है पंजाब है दुनिया का, और शाचन दुनिया का हाईएस्ट बैटल फील्ड है। वहाँ से लेके नीचे अगर हम उतरें तो हम बिल्कुल सतह समंदर से -7 पे आ जाते हैं। ठीक है। -7 मीटर है या फीट है कराची का कुछ हिस्सा। आपके अंदर इस पूरे हिस्से में आपके पास अल्लाह ताला ने जो भी किसी मुल्क को ज़रूरत होती है अपने आप को सॉवरन बनाने के लिए और इंडिपेंडेंट बनाने के लिए और कर्जे से अपने आप को मुबर्रा करने के लिए, वो ये सब कुछ दिया हुआ है। लेकिन जो चीज़ नहीं दी हमें, या हमने नहीं ली, दी तो है अल्लाह ने, लेकिन हमने उसे इस्तेमाल नहीं किया,
वो अल्लाह ने हमें फायर पावर भी दे दी, तमाम सैंक्शंस लगी हुई थी, हाँ। उसके बावजूद हम पे हाँ। सैंक्शंस के बावजूद हमें फायर पावर हाँ। मिल गई, यानी हम एटॉमिक बन गए। ठीक है ना, फायर पावर यही होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद आपके पास जो है ना, जो एनर्जी आप नहीं कर सके मेंटेन अपनी, आपके पास सरप्लस एनर्जी थी लेकिन आपने डिप्लीट होती चली गई, आप उसको मैनेज नहीं कर सके। इसके बाद आप टेक्नोलॉजी भी मैनेज नहीं कर सके, आपके पास अपनी कोई चीज़ नहीं, अब थोड़ी बहुत आनी शुरू हुई, लेकिन आपने सब चीज़ उधार की ली, फायर पावर उधार की ली, ये उधार की, यहाँ से डिज़ाइन मारा, वहाँ से ये मारा, यानी खुद कुछ करने की सलाहियत एक होती है ना कि ओरिजिनल हाँ। एक ब्रांड कोई बनता है और उसका एक फेक बनता है। हाँ। तो हमने फेक तो बहुत सारी चीज़ें बनाई लेकिन हमने ब्रांड कोई नहीं बनाया। तो ये अल्लाह ताला से अब दुआ मांगनी है हमने, जो हमारा पूरी चीज़ों में जो मैं बातचीत करूँगा वो कि इस पूरे जो हम टॉल एंड स्मार्ट एंड स्लिम है, इसको किस तरीके से दुनिया में हम चाइना की तरह बना दें। क्योंकि मेरा रोल मॉडल जो है ना, हमारे जहनियत के हिसाब से चीन से बहुत मिलता जुलता है। सुन भाई, ये क्या वजह है कि हम जैसे नेबर्स हो हमारे चाइना के साथ बॉर्डर है, जी जी। और कंपैटिबिलिटी भी बहुत सारी चीज़ों में इस तरह से है कि ट्रेड बड़ी आसानी से हो सकता है, कोई जियोग्राफिकल वो नहीं है, डिस्टेंसेस नहीं है, और एक बड़ा अच्छा ताल्लुक पाकिस्तान का चाइना के साथ रहा है। लेकिन फिर भी डिस्पाइट ऑफ दैट फैक्ट हम हमेशा यूएस पे रिलाई करते हैं और उस पर डिपेंड करते हैं और सही सीकिंग हेल्प। उसकी वजह, हाँ। एक तो जो हमारी एलीट क्लास है उसके पैसे वहाँ होते हैं, अच्छा, सही। यूके में और यूएस में। ठीक है। दूसरे हमारे बच्चे वहाँ पढ़ते हैं क्योंकि हमारी ज़बान अंग्रेज़ी है, क्योंकि अब बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से हम 150 साल अंग्रेज़ों के ग़ुलाम रहे, तो थोड़ी सी ग़ुलाम ज़हनियत अभी तक खून में चल रही है। तो हम हमेशा गोरे को अंग्रेज़ कहते हैं, कभी ये नहीं कहते अमेरिकन है, डच है, जर्मन है, गोरा गोरा है। आप भी आप अगर अपने इंटीरियर में चले जाए पे गोरे साहब, तो मतलब वो नेशनलिटी के हिसाब से नहीं गोरा होता, बस गोरा गोरा है, सब ब्रिटिशर है, उनकी नस्ल जो वाइट है सब बस ब्रिटिश गोरा ही है। तो आपकी दो वजूहात हैं, इसलिए आपका टिल्ट, आपका रशिया के तरफ भी इतना टिल्ट नहीं है। नहीं, हालांकि रशिया ने फ्री आप लोगों को बहुत पढ़ाया जब स्टील मिल लगाई थी ना, जी हाँ, स्कॉलरशिप दिए थे, लेकिन फिर भी आपके बच्चे वहाँ जाने में कहते हैं कि यार कौन रशियन सीखेगा, कौन चाइनीज सीखेगा। अच्छा, हम ज़्यादातर लोग यूके या फिर यूएस, क्योंकि आसानी है, क्योंकि यहाँ अभी चाइना भी तो जाना बड़ा बच्चों ने शुरू अच्छा, किया उसकी है। वजह भी है कि अमेरिका और यूके ने यहाँ हमारी एजुकेशन सिस्टम में बड़ा इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है। ओ लेवल, ए लेवल, आई में, हाँ। अमेरिकन स्कूल, चाइना ने यहाँ कोई स्कूल नहीं खोला, ना रशिया ने यहाँ स्कूल खोला, इसलिए ये हमारा जो एक साइकोलॉजिकल एक टिल्ट है ना टूवर्ड्स दैट, दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ एनी लव एंड हेट और व्हाट, ये मजबूरन है। और फिर हमारे सबके पैसे डॉलर में रखे होते हैं या पाउंड में होते हैं, युआन में तो बहुत कम लोग रखते हैं, या रूबल, क्या नाम है उसका, रशियंस का रूबल ही कहलाता है ना, रूबल, हाँ रूबल, हाँ। तो रूबल है, तो ये इस पे पैसे तो किसी के नहीं रखे होते। हमारे जहन में ये है कि ये डॉलर बढ़ेगा और जो पाउंड भी बढ़ेगा, तो किसी में रखे होते, तो इसकी वजह ये जो आपका सवाल था। लेकिन हाँ, हमारा जो जहन है ना, वो हमारा चीनी रूलिंग एलीट की तरह का है। अच्छा, वो कैसे? वो इस तरह कि वहाँ भी वन मैन शो होता है। अच्छा, सही। वहाँ का जो सरबराह शी जिनपिंग, वो फौज का भी सरबराह है। अच्छा, सही। वो तीनों यूनिफॉर्म पहनता है। अच्छा। जब वो सिविलियन को करता है तो सूट में आता है, और जब वो यानी पॉलिट ब्यूरो में जब आता है तो सूट में आता है, और जब वो किसी फौज के उसमें जाता है, थिएटर में जाता है, उनके थिएटर्स कहलाते हैं, 5-6 थिएटर में जाता है, तो जो नेवल थिएटर है उसमें नेवल का चीफ होता है, जहाँ वो एयर में जाता है एयर का चीफ होता है, और जो वहाँ जाता है, तो हमारा सिस्टम इससे कुछ मिलता जुलता है। तो हम फिर हमें उनसे लेकिन उन्होंने अपने सिस्टम का फ़ायदा बड़ा उठाया, वो रेलेवेंट हो गए। हम इस सिस्टम में अभी तक रेलेवेंट अपने आप को एक तरीके से, कभी कहते हैं हम डेमोक्रेसी हैं, कभी हम बादशाह की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, कभी खिलाफत की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, कभी अमीरुल मोमिनीन की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। तो एक दफ़ा तय कर लेना कि हमारा दिमाग किस तरह चलना है, हमने करना क्या है। वरना आप कभी भी जियोपॉलिटिकल अच्छी जगह पे बैठे हुए हैं, स्ट्रेटेजिक, लेकिन आप इसका फ़ायदा नहीं उठा रहे। आप वाहिद एटॉमिक पावर हैं जो दुनिया में कर्जा लेती है।
अच्छा। डिक्लेयर्ड एंड अनडिक्लेयर्ड में सब में वाहिद 9-10 हैं टोटल। डिक्लेयर्ड एंड 7 तो डिक्लेयर्ड ही हैं, बाकी जो अनडिक्लेयर्ड मिला के 10 कहते हैं लोग। तो कोई भी IMF के प्रोग्राम में नहीं। इसे कैसे जान छुड़ेंगे? ये आते हैं इसके ऊपर, ये उसी वक्त चलेंगे जब असली में स्मार्ट का फायदा उठाएंगे, टेक्नोलॉजी, एनर्जी और इन चीज़ों को आप बनाएंगे, तभी तो आप अपनी इंडिजिनियस चीज़ें करेंगे, तभी तो आप कुछ कर सकते हैं ना। आप लोगों से उधार ले लेके तो नहीं कर सकते ना। एक्सपोर्ट क्या करेंगे आप रॉ मटेरियल चले मंगा लें, इंपोर्ट कर लें, लेकिन उसमें वैल्यू ऐड करके तो भेजें। मैं जब चाइना गया था सीमेंस की तरफ से पहला एग्रीमेंट करने 1982 वगैरह में, हमने कुछ एक मोटर्स थी वो बनवानी थी छोटी, जो वहाँ बहुत महंगी पड़ती थी यूरोप में लेबर कॉस्ट की वजह से। तो हम चाइना है, हमने कंपनी के साथ में मुझे भेजा गया कि आप जाके एग्रीमेंट करें। तो पता है चाइनीज हम बहुत बड़ा एग्रीमेंट ले गए अपने हिसाब से, यूरोपियन स्टाइल से ये बना के, वो जैसे होता है मैरिल लिंच और मैकेंजी और ये वो बनाते हैं उस तरह का हम ले गए। उन्होंने आपको इधर साइड में रखा चीनियों ने, उनका जी हमें हमारी सीरीज में ये लिख लें, बाकी जो मर्जी लिखना लिख लें। उसका जवाब बड़े मजेदार था, है तो हमारी जमीन पे ना। हाँ, है तो हमारी जमीन पे, जो मर्जी लिख लो। एक चीज बताओ, जितने का इंपोर्ट करोगे, अगर $100 की चीज लाओगे तो $150 का एक्सपोर्ट करोगे। अच्छा। बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए, जो तुम यहाँ बनाओगे उसको फिर $150 में एक्सपोर्ट करना। बिल्कुल ठीक है। जो मटेरियल लाओगे $50 का हमें फायदा होना चाहिए, $50 का। बाकी तुम जो मर्जी लिख लो इसमें, बिजली हमारी, पानी हमारा, खाना हमारा, पीना हमारा, ये कंपनी भी तुम्हारी, मजदूर भी तुम्हारे। चलो शुरू करो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करो। वेरी क्लियर हेडेड। फिनिश। हाँ। इन हाफ एन आवर हम सोच रहे थे कि भाई चीन में कैसे करेंगे, इंटरप्रिटेशन होगी, ये होगा, ट्रांसलेशन होगी, बड़ा मसला होगा, डिस्कशंस होंगे, ये नहीं होगा। उनका कुछ भी लिख लो कि टेक्नोलॉजी 5 साल बाद हमें देना चाहो दे दो, नहीं देना चाहो अपनी लेके चले जाओ, कुछ हमें वैसे ही पता चल जाएगा क्या है। ये है सारे बिजनेस माइंडेड तो ये सोच, मतलब ये उसने ऑफ द रिकॉर्ड बोली थी, ये रिकॉर्ड पे नहीं थी। रिकॉर्ड पे उसने सिर्फ इतना बोला कि 100 लाओगे 150 भेजोगे। सही सही। ऐसे उनके रिजर्व आप देख लें कहाँ चले गए हर चीज पे। फिर हम क्योंकि उनके इस तरह से, फिर हमारा जो मसला है, देखिए मैं एक छोटी सी बात आपको बता दूं कि इकोनॉमी पावर बनने के लिए एक फायर पावर होनी चाहिए, जो है हमारे पास, लेकिन वो भी उधार की है, मतलब हमें इंडिजिनियस करनी चाहिए उसे। सब कुछ हम खुद पैदा करें। ठीक है हमारे पास यूरेनियम भी है, ये भी है। अब अल्लाह का शुक्र है काफ़ी उसमें इंडिजिनियस हो गए। फिर फौज में हम काफ़ी इंडिजिनियस हो गए, अच्छा एयर में भी, IT में भी, इसमें। अच्छा फिर है हमारे पास एनर्जी, वो हम सस्टेनेबल नहीं कर पा रहे, जिसको हमें करना बेहद ज़रूरी। इसकी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है हमारे पास, अल्लाह का शुक्र है, रिसोर्स। एक और होती है टेक्नोलॉजी जिसमें फूड की भी टेक्नोलॉजी होती है, वो हम बिल्कुल फेलियर हैं। हमारी इरीगेशन बहुत कम है, यील्ड हमारी बहुत कम है। देखिए इस वक्त पूरी दुनिया को खाने की फिक्र होगी, अरब में चले जाए, वो सब हमें तो फिक्र नहीं है ना। अगर सब रास्ते बंद हो जाए तो हम अनाज, प्याज, आलू सब उगा लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, उगा लेंगे। हाँ बिल्कुल। फर्टिलाइजर भी है, सब कुछ है, गैस भी है, उससे आप फर्टिलाइजर बनाएंगे और उसे डालेंगे, और खाद भी है, गाय भी है, कैटल भी है, समंदर भी है, दरिया भी है, सब कुछ है। आपको क्या मसला है? भूखे तो आप नहीं मरने वाले किसी सूरत में। तो ये सोचे। और फिर आपके पास सोलर भी है, तो आप ऐसे नहीं होगा कि आपकी कोई चीज़ ही ना चले, मतलब यू हैव एनफ सोलर टू डू। फिर ये इस चीज़ के लिए हमें एजुकेशन को बड़ा प्रोवाइड करना चाहिए, अगर हमने इसका फ़ायदा उठाना। अब ये जो मैंने आपको रेक्टेंगल बताया उसमें हैंगर है, उसके मैं इससे पहले कि भूल जाऊँ, उसके मेरे ईस्ट में इंडिया है। ठीक है। बहुत बड़ा बॉर्डर है, बहुत बड़ा मुल्क है, 5वीं इकोनॉमिक पावर है, उनसे हमारा लड़ाई झगड़ा रहता है। लेकिन आप ये देखेंगे इंडिया और चाइना के साथ भी लड़ाई झगड़ा रहता है, इंडिया चाइना, क्योंकि उनकी तजारत नहीं बंद होती। ठीक है। तजारत इज अ सेपरेट इशू, ना सकाफत बंद होती। कोई सॉफ्ट इमेज है ना, आप बंद करके दिखा दें मुझे बॉलीवुड की फिल्में पाकिस्तान में, कभी नहीं हुआ। आप सिनेमा में बंद कर देंगे, इधर बंद कर देंगे, आपके मोबाइल पे चल रही होंगी, टीवी पे चल रही होंगी, बंद ही नहीं कर सकते ऐसे हाल। तो वो सॉफ्ट इमेज एक आता है ना, हॉलीवुड, अमेरिका ने भी अपना सॉफ्ट इमेज हॉलीवुड के थ्रू ही फैलाया। दुनिया में जो मशहूर हुआ है अमेरिका, वो इसी तरह होता है ना। तो ये सकाफत और तिजारत, इसको हमें बाकी चीज़ों से अलग रखना चाहिए डिप्लोमेसी में, इसकी डिप्लोमेसी अलग करनी चाहिए, क्योंकि पैसा नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। इकोनॉमी तो आप उसे, फिर इसी तरह हमारे उल्टे हाथ पे अफगानिस्तान है, भरा हुआ है मादनियात से, फायदा उठाना चाहिए ना। फिर ईरान है, भरा हुआ है तेल से। तो एनर्जी अगर हम मैनेज करते तो आज ईरान से $3 की गैस आ रही होती,
सैंक्शन सब 30 साल से तो वो प्रोजेक्ट चल ही लोग रहा मुझे है। कहते हैं कि हाँ। सैंक्शन लगी हुई थी, तो मैं उसका जवाब देता हूँ वो तो एटॉमिक पे भी लगी हुई थी, तो एटम बम क्यों बनाया आपने? नहीं क्यों बनाया आपने एटम बम? ना बनाते, सैंक्शन तो लगी हुई थी ना, आपने उसके अगेंस्ट जाके बनाया क्योंकि आपकी ये काम भी अगेंस्ट कर सॉवरेंटी हाँ। का, तो ये भी तो मेरी सॉवरेंटी हाँ। का मसला है। हाँ। तो मैं ईरान में इतनी सस्ता 15 रुपए का तेल है, 15 लीटर का, ये क्यों नहीं होने देते? अगर वही कि हम Obvious। पढ़े हुए वहाँ के हैं, हाँ, हार्वर्ड के। नहीं लेकिन और भी तो बहुत सारी चीजें हैं ना इसमें। नहीं कुछ भी नहीं। हाँ। पर अभी भी वहां से स्मगल हो रहा है 15 रुपए हाँ। में तेल। सर आप 100 रुपए का बेच दे, 15 का लेके मैं माइंड नहीं करता, 200 का बेच दे, मंगवा तो लें, फिर भी सस्ता रहेगा फिर ना? भी सस्ता रहेगा। तो मेरा कहने का, और खुद ही प्रॉफिट ज्यादा, आपका हाँ। प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। हाँ। तो ये तेल और गैस, मेरे पास एनर्जी है, मैं बताने का मकसद है स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग को। positioning आप है। देखिए अपने नेबर्स तो चेंज नहीं कर सकते, मैं कांस्टेंट अभी याद बता रहा हूँ आपको, ये चीन, अमेरिका, रशिया, ये कांस्टेंट है। ये जो हमारी तस्वीर टंगी हुई है कांस्टेंट है, लंबी, और पहाड़ से यानी K2 से लेके नीचे तक, नंगा पर्वत से, और उससे सबसे लेके ये क्या है जगह, खुंजराब से लेके नीचे तक, मिनरल्स भी हैं, हर चीज़ है, पानी भी है, गैस भी है, हर चीज़, एवरीथिंग वी हैव टू प्रिजर्व दैट थिंग। अगर हम जाया करेंगे तो ज़्यादा खर्च, कानून का खजाना भी ख़त्म हो जाता है। फिर आप अगर गौर करें तो अफगानिस्तान का भी ट्रेंड है, उसके साथ भी हमें एक डिप्लोमेसी का तरीका आना चाहिए डूरन लाइन पे। इधर हमारे पास इंडिया है, उसके साथ तजारत और सकाफत कैसे करें? हमारी सारी सकाफत एक्चुअली पार्टीशन, प्री पार्टीशन, वहीं अब अल्लामा इकबाल को आप क्या कहेंगे? उनका कलाम, और इसमें उर्दू में, और वो खुद पैदाइश सियालकोट के थे, जर्मनी में। वो इंग्लैंड में नहीं पढ़े थे, वो लंदन में नहीं पढ़े थे, वो अमेरिका में नहीं पढ़े थे, वो पढ़े आइडल। आज भी इसलिए उनकी ट्रांसलेशन जर्मन में भी है, लोग उनकी इज्जत। फिर आपका ईरान है, ईरान से आपकी एनर्जी पूरी आ जाती है। अब आप टेक्नोलॉजी की तरफ किस तरफ देखें, आप चीन की तरफ देखें। तो मैंने जो आपको इकोनॉमिक पावर बनने के लिए, सॉवरेन बनने के लिए, डेट से निकलने के लिए, IMF से निकलने के लिए जो तरीका बताया, उसके लिए 3 चीज़ें बताई, और उसका सोल्यूशन भी बता दिया। एक बताई फायर पावर, एक बताई एनर्जी पावर, एक बताई आपको टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी आपके नॉर्थ में है, वेस्ट में आपके एनर्जी भरी हुई है, यानी उबल रही है दुनिया। भाई 95% ऑफ एनर्जी चाइना ईरान से मंगवाता है, और जापान भी। आप ये सोचिए वो है कौन, वो आपके बगल में, वो वहां मंगा रहे हैं, जापान वहां मंगा रहा है, चीन वहां मंगा रहा है। आप तो आपके बॉर्डर से आप तो 2 पाइपलाइन डालें, क्रूड की और एक गैस की, और मजे करें। लेकिन हिम्मत है ना, और जबकि आपके पास फायर पावर है, आपको कोई ऐसे आराम से हाथ नहीं लगा सकता। हमें सिर्फ ये होना चाहिए, ये हौसला और एतमाद अपने। ये बात कहना बड़ा जरूरी है, इसलिए कि ये हौसला हमें पैदा करना पड़ेगा अपनी नई जनरेशन में, उनको ये बता के कि ये है। और फिर हमारे पास इतना बड़ा समंदर है गहरा, जिसमें गैस है, ऑयल है, सब कुछ है, मछली है बेहतरीन, इतना बड़ा पानी है हमारा। अब आपको अल्लाह ताला और क्या दे? तो सर ये क्या गवर्नेंस इश्यूज हैं? अब आता हूं मैं, हाँ, ये इस पे जरा बताइएगा। अब इसमें कांस्टेंट क्या है कि ये जो फ्रेम जहाँ लग गया, ये तो हिल नहीं सकता। ये परमानेंट फ्रेम है, ये वो नहीं है, टंगा हुआ नहीं है। हाँ, ये लग गया, फिट हो गया। अब इसके ये जो बाकी चारों तरफ चीजें हैं, ये भी फिट है। समंदर हिल नहीं सकता, ईरान नहीं हिल सकता, अफगानिस्तान नहीं हिल सकता, इंडिया नहीं हिल सकता, चाइना नहीं हिल सकता। और ये सारी जिंदगी से ऐसे ही है, इनके नक्शे कभी बदले नहीं है इस तरीके से जैसे अरब के बदले या अफ्रीका के बदले। अरब के कैसे थे? अरब में अरब एक बहुत बड़ा था जो ऑपरेटर इसराइल का जिक्र रहा, उस पर उन्होंने खड़ के लाइनें मारी, ठक लिबिया, ठक मिस्र, ठक फलाना यमन, ठक फलाना। इस तरह थोड़ी था सर, शाम थी, एक बेबीलोन एम्पायर थी, उसके बाद कुंतुनिया, फलाना तुनिया, उस्मान और ये ऑटोमन्स एंड दिस। आप सोचिए वो ये अरब तो फिर सारे तब के इतने से मुल्क बन गए। ये जॉर्डन कहाँ था? कोई कभी नाम ही नहीं है जॉर्डन का। शाम का नाम हर जगह मिलेगा आपको, ये मिस्र का नाम मिलेगा आपको। इतनी पुरानी सकाफत है, इन सबको काट कूट के बराबर कर दिया उन्होंने। गोलान की पहाड़ियां इधर, तो वो तो ये तो आर्टिफिशियल ही हुआ ना सारा कुछ। तो इसलिए हम फिक्स्ड हैं यहाँ पर, और अफगानिस्तान भी फिक्स है। आज से नहीं, हमेशा इनके ऊपर कभी रूल नहीं हो सका इस तरह से जैसे हम इंडिया पे हुआ या ईरान पे। इंडिया पे हुआ, लेकिन इंडिया का नक्शा अभी भी तकरीबन वही सिवाय इसके कि हम थोड़े से कार्व आउट हो गए और 2-4 मुल्क और कार्व आउट हो गए ब्रिटिश इंडिया के मुकाबले। लेकिन इंडिया एग्जिस्ट करता है फॉर द लास्ट 10,000 साल। 10,000 साल से। अच्छा, अब इसके बीच में एक गोल चीज है जो मुझे फ्रेम में नजर आती है, स्मार्ट के ऊपर इम्पोज होती है, वो दुनिया।
दुनिया है। दुनिया 5 हिस्सों में मेरी नजर, जिससे हम अगर जब तक हम ये नहीं समझेंगे हम इसका फायदा नहीं उठा सकते कि है क्या, कहाँ कहाँ क्या चीज़ पड़ी। आपके घर में खजाना पड़ा है, आपको पता नहीं है कि इसकी कुंजी कहाँ है, इसका इस्तेमाल करने का तरीका है, तो उस खजाने का कोई फायदा नहीं है फॉर यू। अगर मैं नहीं पहचानता ये हीरा है तो मैं तो उठा के फेंक दूंगा उससे कंचे खेल के। अगर मुझे पता होगा कि यार ये हीरा है तो फिर मैं उसे संभाल के रखूंगा, मैं कंचे खेलूंगा उससे। उस पत्थर और हीरे में फर्क क्या है? तो फिर ये जो दुनिया है ये भी 5 हिस्सों में डिवाइड है। अब इसमें ये जो ऊपर कांस्टेंट है उसमें कुछ वेरिएबल्स आ जाते हैं। उसमें एक अमेरिका था जो कभी नहीं था, 350 साल पहले हो गया, गलती से कोलंबस साहब पहुंच गए उधर। यही हुआ ना, वहाँ सारे इमिग्रेंट्स हैं जो अब कहते हैं हम अमेरिकन हैं, वो उनमें से एक भी अमेरिकन नहीं है पैदाइशी। वो सारे कहीं ना कहीं से उनके आबा नेटिव्स तो चले गए, उनको तो मार के पूरा कर दिया। नेटिव्स तो है ही नहीं ना, रेड इंडियंस गॉन। तो सिविल वॉर हुई, आपस में भी लड़ाई हुई, सिविल वॉर भी हुई, और एक वोट से अंग्रेजी उनकी जबान हुई, एक वोट, वरना जर्मन होती। वो भी स्पीकर का वोट था। अच्छा, जब ये सिविल वॉर खत्म हुई और उनका वोटिंग हुई कि जापान जर्मन होना चाहिए, क्योंकि एक तरफ आप देखें ना पिट्सबर्ग, ये नाम आप सुन रहे हैं, सारे जर्मन है, टेक्नोलॉजी उनकी सारी जर्मन है, शुरू की बाद में। अच्छा, तो फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जो बहुत दूर है, आपके लिए इतना रेलेवेंट नहीं है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये आप इमिग्रेशन करें, वहाँ जाएं, पढ़ें, उनकी यूनिवर्सिटियाँ सस्ती हैं, अच्छी हैं, वहाँ जाएं, उसके लिए आप एजुकेशन के लिए ज़रूर भेजें। चाहे चीन भी जहाँ हमारे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था चीन भी जाना पड़े, तो चीन इस्लामी के लिए थोड़े जाने को कहा था। उन्होंने कहा दुनिया क्या जो टेक्नोलॉजीज है वो सीखने चाहिए। तो प्रिंटिंग प्रेस यहाँ सबसे पहले बनी, और चीज़ें बनी, कागज़ बना, लिखाई बनी, टेम्पलेट में। चीन वॉज वेरी मतलब एक ज़माने पर मॉडर्न किंगडम थी, किंग्स किंगडम क्या कहलाती। अच्छा, फिर उसके बाद आते हैं अफ्रीका। अफ्रीका हर चीज़ से भरा हुआ है, आप वहाँ आपके लिए ओपन है। और अफ्रीकन आपको बहुत प्यार, आपको अच्छा भी समझते हैं थोड़ा बहुत ना, क्योंकि मेरी बेगम की पैदाइश कटूना नाइजीरिया की, तो थोड़ा बहुत मुझे अफ्रीका के बारे में पता है। तो इसलिए मैं जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ बड़ी मादनियात और बड़ी चीज़ें हैं ऐसी जिनका आप जो अमेरिका फ़ायदा उठा रहा है। जैसे आप ना ब्लड डायमंड, इस पर कुछ फिल्में बनी हुई, क्या है उनके पास दुनिया का खजाना है, लेकिन उन्हें इस्तेमाल करना नहीं, तो उससे कंचे खेलते हैं, बाकी दुनिया उससे मजे कर रही है। तो ये फिर आप आ जाते हैं यूरोप। यूरोप के पास टेक्नोलॉजी भरी हुई है। आपको यूरोप के साथ टेक्नोलॉजी, जो मैंने 32 मुल्कों का नाम लिया ना, उनमें ये सारे मुल्क आप अब सोचेंगे कि भाई कहाँ कौन कौन से मुल्क होने चाहिए। तो टेक्नोलॉजी यूरोप, चाइना, मादनियात इधर उधर, अगर रॉ मटेरियल चाहिए अफ्रीका, इधर उधर। अमेरिका से हमें सिर्फ पढ़ाई लिखाई, और हमें थोड़ा बहुत ये सोचना चाहिए कि अमेरिका ने कभी भी आपको उस तरह से साथ नहीं दिया जिस तरह देना चाहिए था। आप अगर 71 में भी जाएं तो बेड़ा आया नहीं। अभी भी अरब परेशान हैं कि भाई किसी की हेल्प नहीं हुई ना, कि हमें हमारे तो पास खड़े ही नहीं हो रहे, हमारे पैसे, हमारी चीजें, हमारे से बेस ले ली और हम पे मिसाइल खामा खा के पड़ रहे हैं, कोई बचाने वाला नहीं है। तो दैट्स हिस्ट्री इसी तरह सोचने का एक कीड़ा तो आया ना दिमाग में कि भाई ये क्या चक्कर है, व्हाट इज दिस। हमें भी सोचना चाहिए। नशा है वो हम कभी साथ देता है, कभी नहीं देता, लेकिन हमने कभी उस तरफ, लियाकत अली खान के बाद से हमने कभी उस तरफ रुख ही नहीं किया, तो इसलिए वो इंडिया ने किया, आज तक है। फिर आप अगर, तो हमें सबसे बेहतर जो चीज़ नज़र आ रही है चीन नज़र आ रही है, मतलब उससे हमारे ताल्लुकात बेहतरीन होने चाहिए तीनों चीज़ों पे, एनर्जी पे भी, इस पे भी, और ईरान से भी हमारे ताल्लुकात बेहतरीन होने चाहिए। और क्योंकि ये हमें लॉन्ग टर्म में फ़ायदा पहुंचाएंगे, तभी हम डेट वेट से निकलेंगे, वरना हम कभी नहीं निकलने वाले डेट से IMF के। वो चाहेंगे नहीं कि आप निकालें, दे विल डेलिबरेटली विल मेक श्योर कि आप लगे रहे, फंसे रहे इसी में। और अफगानिस्तान से हमारे ताल्लुकात ऐसे होने चाहिए जैसे ब्रिटिश राज ने रखे हुए थे, क्योंकि वो देखें वहाँ सारे वॉर लॉर्ड्स हैं, वहाँ एक मुल्क है ही नहीं, आप किसी एक से बात कर ही नहीं सकते। हर आदमी एक इलाका, कोई नॉर्दर्न इलाका है, कोई नॉर्दर्न अलायंस है, कोई कहीं का है, कोई कहीं का। अमेरिकन आए, रशियंस आए, सब बेचारे परेशान होके समझ, उनको आपको समझने के लिए बलूचिस्तान जैसे ही समझना पड़ेगा, फिर आप उससे फ़ायदा उठा सकेंगे। उनके पास भी बहुत खजाना है। अगर हमारे ताल्लुकात किसी, हम मतलब इसके लिए हमें बाकायदा स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। फिर इन चीज़ों को जब हम देखते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि दुनिया हमारे लिए किस तरह से इस्तेमाल करनी चाहिए। अब ये मेरी और आपकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है कि इस पूरी दुनिया को हम किस तरीके से अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें, ना कि हम अपने सेल्फ इंटरेस्ट में इसको इस्तेमाल करें, और ना किसी दूसरे के लिए करें कि हम किसी गुलाम बन जाएं या हम किसी और को
हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपने मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट में इस सारी दुनिया के पांचों बर आज़म को कैसे इस्तेमाल। अब जैसे एशिया के अंदर भी छोटे छोटे बर आज़म हैं, जैसे चाइना हमेशा से चाइना है, जापान है, लेकिन वेस्ट एशिया बदलता रहता है, आगे पीछे होता रहता है। वेस्ट एशिया में पाकिस्तान, ईरान, इराक आता है, लेकिन ये भी बहुत पुरानी तहजीबें हैं, बगदाद और ये। फिर आपका फार ईस्ट आ जाता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इंडोनेशिया फलाना ये वो, मलेशिया ये। फिर आपका मीना आ जाता है, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका जिसे आप कहते हैं, ये भी आर्टिफिशियली बना हुआ है। फिर इसी तरह आपका बहुत सारी चीज़ें आपकी यूरोप में चेंज हो गई हैं। अब पहले यूरोप लड़ते रहते थे, अब यूरोप एक हो गया EU। तो आपके लिए आसानी है, सबके लिए आसानी थी, सबके लिए आसानी। GPS ये वो आपको मिल जाता है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, फिर इसी तरह आपको ये सोचना, मजबूरन आपको सोचना चाहिए कि हमें अपनी डिप्लोमेसी में क्या चीज़ करनी चाहिए, डिप्लोमेट को हम कैसे ट्रेन करें। जब तक डिप्लोमेसी को आप इन चीज़ों को देखिए, गाइडेंस तो लीडरशिप ने देनी है ना। डिप्लोमेसी अपनी वजह से तो किसी के खिलाफ नहीं बोल सकता ना। एक डिप्टी सेक्रेटरी जाके या फॉरेन सेक्रेटरी जाके उसको बताना पड़ेगा कि आपने अमेरिका से कैसे, हमारी रियासत की ये पॉलिसी है। डिप्लोमेसी क्या हमारी ये वीक है क्या सर? क्या बहुत वीक है, बहुत वीक है। पहले बहुत स्ट्रांग थी एक जमाने में, फिर आहिस्ता आहिस्ता वीक होती चली गई। अच्छा, वीक इस तरह से हो गई कि हम लोग अब हमें ये समझ नहीं आया कि हम इधर जाएंगे या उधर जाएंगे। अब अगर आधे घंटे में आप इसको भी कहें तू भी अच्छा है, तू भी अच्छा है, फिर तू भी अच्छा है, फिर मैं भी अच्छा हूँ, तो फिर तो डिप्लोमेसी नहीं होती ना। ये होती है डिप्लोमेसी, लेकिन ये फिर नाकाम काम नहीं देती। तो अब हमें डिप्लोमेसी में इतने लोग टांग अड़ाते हैं कि डिप्लोमेट को खुद समझ में नहीं आती कि मैं क्या बोलूं। और बार दफा हमसे बेवकूफियां हो जाती हैं इससे। तो इसलिए डिप्लोमेसी के ऊपर हमें बड़ा एक इंस्टीट्यूशन बना के और करके, जिसमें हम फौज भी बैठे, क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन बहुत होती है, हमारे पास वो जराए नहीं है। फिर सिविलियंस जो दिमाग हैं वो बैठे हैं, जो सफारतकार दिमाग बहुत पुराने अच्छे एम्बेसडर्स हमारे पास हैं जो दुनिया में रहे हैं, उनका तजुर्बा, उनका एक फोरम बनाए, उन्हें बिठाएं एक जगह पे। और ये दुनिया ये करती है, दुनिया तजुर्बे से फ़ायदा उठाती है ना, और तो कोई तरीका नहीं है ना आपको बनाए। तो उसको डिप्लोमेसी को हम एक तरह बनाए कि हमने पूरी दुनिया को कैसे अपने हक में करना है। हमारा एक ही एजेंडा होना चाहिए कि ये जो हमारे 4 चीज़ें हैं, तो पहले इनको अपने हक में करें, न्यूट्रल में, और फिर जो पूरी दुनिया है उसको हम अपने कैसे इस्तेमाल करें, नेशनल इंटरेस्ट में, नॉट पर्सनल इंटरेस्ट में। हम सबको इस्तेमाल कर रहे हैं सर, सॉरी टू से। पर्सनल इंटरेस्ट में हम बड़े गुड हैं। जहाँ हमारा पर्सनल इंटरेस्ट नजर आता है, आपको खुद नजर आएगा, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं। फिर देखिए, हमारे इन तमाम मुल्कों को देखते हुए, मैं नाम नहीं लूँगा, 32 मुल्क ऐसे हैं जो हमारे लिए लड़ाई, मतलब दुश्मनी के लिए भी ज़रूरी है, हमारी तिजारत के लिए भी ज़रूरी है, टेक्नोलॉजी के लिए भी ज़रूरी है, एनर्जी के लिए भी ज़रूरी है। तो हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि दुनिया के 199 या 91 मुल्क जो हैं रजिस्टर्ड UN में, इसमें से ये जो 32 मुल्क कौन से हैं, जिनका नाम मैं ले सकता हूँ अगर क्लोज डोर में, लेकिन यहाँ पर तो उनसे हमें कैसे फ़ायदा उठाना। सबसे पहले हमें इन 32 पे फोकस करना है, पूरी दुनिया को। ये लेकिन ये तफाक से 32 पांचों बर आज़म में फैले हुए। सही, अच्छा, पड़ोस में भी और बर आज़म। हाँ, सही। हाँ, 2 तो हमारे पड़ोसी ऐसे हैं जो हीरे हैं, एक चीन और एक ईरान, जिनके पास हर चीज है और सब ले रहे हैं उनसे, और साइड में भाई इंडिया ले रहा है। हाँ, इंडिया ले रहा है। आप जिससे लड़ रहे हैं वो ले रहा है, तो हम क्यों नहीं ले सकते? वो ले रहा है, वो रूस से भी ले रहा है, हम ना रूस से ले रहे हैं, ना ईरान से ले रहे हैं। भाई हम क्या बहुत ही ज्यादा वो हैं क्या लॉयल? भाई इंडिया भी तो, वो तो मेन अलाई है अमेरिका का, वो भी ले रहा है। फिर आप अगर चाहें तो आपका जो रोल होना चाहिए ना दुनिया में एज एटॉमिक मुस्लिम उम्मा का, जो आप उम्मा करते रहते हैं सारे दिन, तो उस उम्मा का रोल आपको संभालना चाहिए। और क्योंकि आप वाहिद एटॉमिक पावर हैं, और आपको अपने आप को पेश करना चाहिए एज ए आर्बिट्रेटर फ्रॉम द मुस्लिम वर्ल्ड, लड़ने के लिए नहीं, सुलह कराने के लिए, आर्बिट्रेटर, मीडिएट कराएं। मसला है, मीडिएट करेंगे हम, अपनी इकोनॉमी को मीडिएट करेंगे, हम एनर्जी को मीडिएट करेंगे, अपनी फायर पावर को मीडिएट करेंगे, अपनी सरहदों की हिफाजत करेंगे, अपने अकीदे की हिफाजत करेंगे, अपनी सकाफत की हिफाजत करेंगे, अपनी तिजारत की हिफाजत करेंगे। ये सारी चीज़ें इसी तरह चलती। पहले भी तिजारत ही होती थी। कुरान में वाहिद प्रोफेशन जो कहा गया है कि करें, वो तिजारत है। तो तिजारत को तो रोकना एक लिहाज से गैर इस्लामी है ना मेरे। तो जो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, वो मेरी नज़र में आती है कि हमें
गवर्नेंस का सिस्टम कहाँ से चुनना है। वो मेरी नज़र में, मैंने थोड़ा सा तो ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, वो मेरी नज़र में चीन, देखिए आप अगर इस्लामी किसी मुल्क में भी जाएं, सब जगह या तो बादशाहत मिलेगी या डिक्टेटरशिप मिलेगी। लिबिया से लेके कभी मिडिल ईस्ट गल्फ तो सारा यही है। हाँ, नहीं कोई आप नाम लीजिए किसी इस्लामी मुल्क का जहाँ ये ना हो। हाँ सब है, सऊदी है, सब बादशाहत है, डिक्टेटरशिप है। कदाफी क्या था, या ये जो अभी मिस्र में है वो क्या है, सब ये इसी तरह की हुकूमत चलती है ना। लेकिन इसको आप दुनिया बात पसंद करती नहीं। मेरी नज़र में चाइना को सब एक्सेप्ट करते हैं, उनके मॉडल को करते हैं या नहीं करते? हाँ, करते। किसी ने आज तक मैंने चाइनीज मॉडल तो मिसालें देते हैं, तनकीद करते हुए नहीं देखा। अच्छा उनका मॉडल एक बात साबित कर गया कि किसी अगर हमने पॉवर्टी से निकलना है तो बेहतरीन मॉडल है। उन्होंने 700 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से निकाला, मिडिल क्लास बनाया। अगर तरक्की करनी है दुनिया में 15-20 साल में तो उससे बेहतर मॉडल टेक्नोलॉजी देखें, टेक्नोलॉजी जब हर चीज प्रूवन है, दिस इज प्रूवन। आपने कोई प्रोटोटाइप नहीं है, इट इज अ प्रूवन ओवर अ पीरियड ऑफ 4 डिकेड्स, मोर देन 4 डिकेड्स, 72 टिल टुडे, कितने साल, 5 डिकेड्स, बल्कि मोर देन 5 डिकेड्स ना, 50 साल, 50 साल, 5 डिकेड्स से प्रूवन है सर। तो हमारे मेरे हिसाब से उस और वहाँ का जो लीडर है वो हमारी मेंटलिटी से बड़ा करीब है, उस तरह का मॉडल। अच्छा, कि वो सारी फौज का भी लीडर है, वो सारे हुकूमत का भी लीडर। अच्छा सही। जब सिविलियन में बैठता है तो सिविलियन वाली बात कर, और उसके नीचे पूरी सिविलियन गवर्नमेंट है, ब्यूरोक्रेसी भी है, जुडिशरी भी है, लेकिन फौज भी है। तो एक तरीके से हारमोनी है, एक तरीके से हाँ, वो लोग कभी आप चाइना में प्रेस पे सुनते हुए हम सब एक पेज पे हैं, कभी सुना आपने? कभी चाइना को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बेवकूफ़ी की चीज़ पे सुना आपने? कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हम मुझे बता दो, चाहे वो कितना बड़ा अचीवमेंट कर लें, दुनिया करती है उनके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो नहीं करते, वो बताते भी नहीं कि हमने कुछ किया। वो दुनिया कह रही है वो बड़े पावर है, बड़ा ये है, उन्होंने ये कर दिया। वो कभी आगे फड़ा जो होता है ना, हमारे यहाँ एक क्या कहना चाहिए, जो हम एक लफ्ज है पंजाबी का, सीधा बना, वो लोग नहीं करते, वो शो नहीं मारते, कहते कि भाई हम हैं जो है गरीब आदमी चल रहे हैं, आप देख लें जो क्या लगता है सर, ये अब दुनिया का प्रोडक्शन हाउस बन गया वो, तो हमें भी बनना चाहिए। हमारी भी आबादी माशाल्लाह ठीक ठाक है, कोई 30 करोड़ के करीब है, तो हम काफ़ी बेहतर तरीके से अब इस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को जो मैंने समझाने की कोशिश की है, होपफुली कि समझ आए। इसमें देखिए अरब जो है ना वो देख रहे हैं इस वक्त अपना कोई लीडर, हमें फौरन पहुंच जाना चाहिए किसी न किसी तरह से लीडरशिप। हमारे पास लीडरशिप है। देखिए अगर हम चाइना का मॉडल अपना लेंगे तो लीडरशिप आ जाएगी थोड़े दिनों में, क्योंकि फिर ये जो क्लैश होता है ना हमारे यहाँ हर तीसरे दिन चौथे दिन, मैंने एक आपको वो बाहर हम दिखा नहीं सकते, लेकिन ये ऐसा होता रहा है ना, ऐसा होता रहा है, हकीकत पे नहीं बिल्कुल ऐसे ही, कोई वो नहीं है, लेकिन वो अच्छा नहीं है ऐसी बातें करना नहीं। लेकिन कहने का मकसद है कि हमारी जो कश्मकश है कि ये करें या ये करें या ये करें या हम दुनिया में सब कुछ बन जाए, वो नहीं होता। आप अगर आपको कोई नाराज ही नहीं होता आपसे, तो इसका मतलब है आपका कोई नजरिया ही नहीं है। आप वो थाली के बैगन है, हर तरह थाली का बैगन तो कभी भी कोई पसंद नहीं करता ना, मतलब आपका भी एक स्टैंड होता है ना कि भाई इसके साथ मैं खड़ा हूँगा, इसके साथ नहीं खड़ा हूँगा, ये करूँगा ये नहीं करूँगा, ये मेरे मुल्क के मफाद में, ये मेरे मुल्क के मफाद में नहीं है, मैं नहीं करूँगा। चाहे आप उल्टे आप चाइना से आपको उसके मुल्क के मफाद के खिलाफ कोई बात एग्री करा के दिखा, उन्होंने एक मायदा किया था इंडिया से हम हथियार नहीं इस्तेमाल करेंगे उस वाले इलाके में जहाँ वो लड़ते हैं तिब्बत से आगे, तो इस दफा उन्होंने ईंटें वो कीले लगा के डंडों पे उससे मारपीट करके कब्जा कर लिया, हथियार नहीं इस्तेमाल किया। तो बात सारी ये है कि आपने अपने दिमाग में तय कर लेना मैंने ये करना, फिर भी देखें इंडिया ने उनसे ताल्लुकात खत्म नहीं किए, और ना कोई दुनिया ने शोर मचाया किसी ने, नहीं बिल्कुल नहीं। आप जरा सा कोई काम करते हैं आपका शोर मच जाता है। इसलिए आपको सोचना चाहिए कि हमारा रोल मॉडल हमारी जैसे मुल्क के लिए या हमारी जहनीत के लिए जहाँ कई किस्म की ज़बानें बोली जाती हैं, कई किस्म के लोग हैं, वो क्या उसके लिए क्या होना चाहिए। मेरी नज़र में चाइना इज़ द बेस्ट, इकनॉमिकली भी, मैनेजमेंट गवर्नेंस वाइज भी, करप्शन वरप्शन वो 2 मिनट में फारिग हो जाएंगे, और तीसरी चीज़ जो है ना उनकी इकोनॉमी भी। लेकिन ये होता हुआ नजर आता है आपको? देखिए मजबूरन करना पड़ता है बात, ईरान का होता हुआ अभी जो नजर आ रहा है आपको इस वक्त, वो कोई शौक से तो नहीं हुआ, शौक से तो नहीं हुआ, तो अब एक्सपोज कर दिया ना अल्लाह ने, अल्लाह मेरे बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज। आप अगर इसको दूसरी तरह से देखें
तो आपको एक नई पिक्चर नजर आएगी। बिल्कुल ऐसे ही। अगर आप गौर करें आज से 10 बहुत शॉर्ट साइटेड हो तो आप कल और परसों में परेशान होंगे, लेकिन आप ये सोचें कि 20 साल बाद क्या होगा, तो यू विल बी वेरी हैप्पी कि हाउ मेनी थिंग्स हैज बीन एक्सपोज्ड इन फ्रंट ऑफ यू। हम नहीं होंगे, हो सकता है हम ना हो, लेकिन हमारे बच्चे तो देखेंगे ना। लेकिन मेरी नजर में आज मुझे सूरज चढ़ता हुआ नजर आ रहा है आज से 10, 15, 20 साल, क्योंकि बहुत सारी चीजें एक्सपोज हो गई जो नहीं थी, जो खौफ था, एक आपके ये बैक ऑफ माइंड पे एक फियर था कि यार ये होगा तो ऐसा हो जाएगा, ये होगा तो वो सारा निकल गया। 2 हफ्तों की इस जंग ने वो निकल गया, होगा जो भी होगा, हर कुछ में आदमी जिंदा रहता है। अब आप देखिए जैसे गजा का है, गजा पे किसी ने शोर नहीं मचाया, मरते रहे 1,20,000 लोगों का आपने और बच्चों को 80,000 बच्चों को दफन कर दिया। किसी को ख्याल नहीं आया, कई ईदें गुजर गई, कई बकरी ईदें गुजर गई, कई वो वाली वारिस नहीं था ना सर, आवाज नहीं आया। अब भी जब ईरान के वो जो थे रूहानी, उनका इंतकाल हुआ तो लोगों को ट्वीट करते हुए घंटों लग गए, वरना छोटी छोटी बात पे ट्वीट आ जाता है। और OIC ये क्या CCI क्या कहलाता है, OIC उसका कोई अभी तक मैंने नहीं देखा कोई ताज़ियती अलामिया आया। तो ये मुसलमानों में भी तो कुछ अपने अंदर एक इत्तेहाद पैदा करना पड़ेगा ना, किसी कीमत पे। कीमत तो हर चीज़ की होती है सर, ये आप ना समझें कि बगैर कीमत अदा किए आप कोई चीज़ भी हासिल कर सकते। इज्जत हासिल करने के लिए भी कीमत अदा करनी पड़ती है, बेइज्जती कराने के लिए भी कीमत अदा करनी। बिल्कुल ऐसे ही। अगर कोई बंदा भीख मांगता है तो वो अपनी इज्जत नफ्स बेच रहा होता है। आप कहते हैं ना तू काम अगर कोई काम ही नहीं कर रहा, तू इतने पैसे नहीं यार, तो सबसे कीमती चीज बेच रहा है, अपनी इज्जत नफ्स बेच रहा है, जो तो उसकी तो ज्यादा कीमत लगानी चाहिए हमें। हम तो उसे 5-10 रुपए में ही फारिग कर देते हैं उसकी, इसीलिए कभी-कभी वो बहस भी करते हैं। हाँ कि भाई कुछ ज्यादा दे आप, मैं तो कीमत, तो ये जो है ना, देखिए हर चीज की कीमत होती है। चाहे इज्जत हासिल करनी उसकी कीमत है, आपने दुनिया में कोई रुतबा हासिल करना उसकी कीमत, लेकिन कीमत जायज है या नाजायज है ये देखना चाहिए, हलाल है या हराम है। इसको आप अच्छा, हलाल हराम हर एक की नजर में डिफरेंट है, लेकिन आपका जो कॉन्शियस कहता है ना कि ये चीज गलत नहीं हो सकती। किसी को कत्ल करना किसी इस्लाम किसी मजहब में माजरे में कि ये करें, या बेईमानी करना या चोरी करना या किसी का हक मारना किसी मजहब में नहीं लिखा हुआ। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो कॉमन है, जहाँ कहीं जाके गड़बड़ होती है वो तो बिल्कुल टॉप पे होती है ना, 3-4 जगह पे जाके कि ये मैं भाई मिसाल के तौर पे किसी ने बहस हो गई मुसलमानों से, ईसाई और उनकी यहूदियों की, उन्होंने कहा जी हम जन्नत में जाएंगे, हम जन्नत में जाएंगे, हम जन्नत में जाएंगे। तो मुसलमानों ने कहा पहले आप दोनों बता दें कि हम क्यों नहीं जाएंगे और आप दोनों क्यों जाएंगे। तो उन्होंने बताया तो मुसलमान की बारी, उन्होंने कहा ठीक है जी जो कुछ आपने बताया आई एग्री, जो कुछ आपने बताया आई एग्री, क्योंकि मैं हज़रत मूसा को भी मानता हूँ, हज़रत ईसा को भी मानता हूँ, उनकी किताबों को भी मानता हूँ। तो अगर आप लोग जन्नत में गए तो मैं उन्हीं वजूहात के तहत मैं भी जन्नत में चला जाऊँ। लेकिन मेरे नबी को और मेरे कुरान को आप दोनों नहीं मानते, तो अगर मैं गया तो आप अपना सोचिए। तो भाई इख्तिलाफ तो सिर्फ यहाँ जाके आता है, इससे नीचे तो देखें जन्नत हर एक मजहब में कॉन्सेप्ट है, दोज़ख का भी हर एक मजहब में कॉन्सेप्ट, कहीं सुरग कहते हैं, कहीं क्या कहते हैं उसे नर्क कहते हैं, कहीं हेवन कहते हैं, सबको ही पता है, हर जगह है। अब वो रास्ता आपका चुनना है कि आपने सीधे रास्ते से जाना है या ऐसे उल्टे पुलटे होते हुए जाना। पहुंचना हर एक का अल्टीमेट एम यही। हाँ, जब तक इस्लाम नहीं आया तो उससे पहले के लोग क्या बख्शे नहीं जाएंगे? वो भी बख्शे जाएंगे, क्योंकि वो उस जमाने के मुसलमान अपने हिसाब से जो कहा गया। तो बात सारी है कि बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है किसी भी मजहब, उसी उन 3-4 चीजों पे ले जाके हम कत्ल और गारत कर देते हैं दुनिया को, जो कि किसी ना किसी ने समझाना पड़ता है कभी ना कभी कि वो करे। और हमें अपना रोल देखना है। जो ये खूबसूरत सी लॉन्ग एंड स्मार्ट एंड टॉल हमारा मुल्क है, यानी 8,000 फीट की बुलंदी से लेके -7 तक, इसको किस तरह से इस्तेमाल, इसमें दुनिया का हर चीज़ है। अच्छा सब कहते हैं, लोग तंग आकर कहते हैं खजाने तो हैं, इस्तेमाल क्यों नहीं होते, फिर हम डेट में क्यों? उसकी वजह ये कि हमने ना टेक्नोलॉजी को प्रिजर्व किया, ना हमने एनर्जी को किया, ना हमने अपनी फायर पावर को सही जगह पे इस्तेमाल करके। ऑनेस्टी भी तो चाहिए ना सर। तो ऑनेस्टी आती है 3-4 चीज़ों से, इल्म से ही आती है। टेक्नोलॉजी का मतलब खाली ये नहीं है कि आप किताबें पढ़ लें या कोई चीज़ बना लें। टेक्नोलॉजी का मतलब है कि आपके जहन में एक इन्वेंटर और एक वो होना चाहिए इनोवेशन, इज्जत, ये पूरे अखलाकियात, ये पूरी
टेक्नोलॉजी एक इल्म है पूरा होता है जिसके तहत आप फिर उभरते हैं, इस तरह नहीं उभरते। देखिए ना, निकलते तो आखिर में एक टेक्नोक्रेट ही है। टेक्नोक्रेट। चाहे डॉक्टर हो वो भी टेक्नोक्रेट है, चाहे प्रोफेसर हो वो भी टेक्नोक्रेट है, चाहे इंजीनियर हो वो भी टेक्नोक्रेट। टेक्नोलॉजी के थ्रू ही आता है ना, लेकिन उसकी मुख्तलिफ अक़साम हैं जिन पे वो काम करता है, और उसके तहत वो अगली नस्लों को बनाता है ताकि उसको आगे बढ़ाते चले जाएं, एक से एक। इसी तरह सारी दुनिया जो लोग ये करते रहे वो तरक्की पे चढ़। जिन लोगों ने छोड़ दिया, चाहे रोमन एम्पायर हो, चाहे ऑटोमन एम्पायर हो, चाहे ये जार्स हो, चाहे कोई, सब इन्हतात का शिकार उस वक्त हुए जब इन्होंने अपने आप को ग्रो करना छोड़ दिया। अच्छा सुहेल भाई, अब आप ये बताइए, गिवन दिस सिचुएशन, आपने सारी चीज़ें बहुत डिटेल में डिस्कस की, पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से इस वक्त ये बताइए कि पाकिस्तान को किसके साथ रहना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान को सबसे पहले अपने मुसलमान मुल्कों के साथ अपने ताल्लुकात न्यूट्रल बेस के ऊपर करने चाहिए कि देखिए ये चीज़ आप सही कर रहे हैं, ये चीज़ आप गलत कर रहे हैं। देखिए, कोई भी आदमी को जब आप समझाएं ना तो वो बुरा नहीं मानता, लेकिन बदतमीजी से ना समझाएं ना, तुम्हारी ऐसी तैसी, हम तुम्हें ये कर। अरबों को भी हमें समझाना चाहिए, अपने पड़ोसियों को भी समझाना चाहिए, सबके साथ मिलजुल के बातचीत करें। हमारा रोल है ये, क्योंकि हमारे पास एक थोड़ी सी अल्लाह ताला ने फायर पावर और अकल अच्छी दी हुई है, इस वक्त हमारी इज्जत है दुनिया में ना, तो उस इज्जत को इस्तेमाल करते हुए हमें अपने आप को न्यूट्रल रखना चाहिए, एटलीस्ट इन इस्लामिक कंट्रीज। ठीक है। उसके बाद इस पावर को इस्तेमाल करते हुए 57 के ऊपर जब आप कुछ कर सकें, फिर आपको जाना चाहिए चीन से ताल्लुकात आपके ऐसे होने चाहिए जो बिल्कुल, यानी उसमें शक व शुबात ना है। ये ना हो कि हम डबल गेम खेल रहे हैं। चीन के दिमाग से ये निकालना पड़ेगा कि हम डबल गेम करें। अमेरिका और रूस से आपके ताल्लुकात नीड बेस होने चाहिए, जरूरत पड़े तो तब इस्तेमाल करें। नीड बेस। हाँ, देखिए अमेरिका इतना दूर है, अमेरिका अपना बैरी बेड़ा हार्मोस खोलने के लिए नहीं भेज पा रहा। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो आपके पास क्या भेजेगा भाई? यू की मिनिस्टर को मैं कोट कर सकता हूँ, उसने खुद कहा कि भाई आपके पास तो दुनिया की सबसे बड़ी नेवी, आप नहीं भेज रहे हैं तो हमसे क्यों कह रहे हैं? वही तो कह रहे हैं कि जब आप मदद मांगते हैं इतना बड़ा सुपर पावर होने के बावजूद, तो इसलिए आपको सोचना चाहिए कि नीड बेस होना चाहिए कि भाई हमने अपने बच्चों को भेजना है अच्छे ताल्लुकात। लड़ना कोई फायदा नहीं है, बच्चों जाएं पढ़ें लिखें आ जाएं वापस। रशिया से भी हमें ताल्लुकात अच्छे रखने, लेकिन देखिए चीन से हमारे ताल्लुकात टेक्नोलॉजी वाइज हर वाइज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तो ज़मीनी रास्ता है, एक बहुत करीब है, और एक हमारे साथ, एक हमारे लिए बड़ा अच्छा हमसाया है जो हमें प्रोटेक्ट कर सकता है किसी भी बुरे वक्त में। और दूसरा, इंडिया से तजारत शुरू करनी चाहिए, और इंडिया से भी हमें जो सकाफती और तजारती माहौल अच्छा करना चाहिए। बाकी जो हमारे मसले हैं कश्मीर का, इसका उसका, वो चलता रहेगा, वहाँ भी चल ही रहा है। चाइना इंडिया का नहीं लड़ाई, आगे जो 7 सिस्टर्स हैं, क्या है, क्या कहते हैं, अच्छा इधर आ जाए आप। ईरान से तो हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं हमेशा से। सबसे पहले आपको किसने माना था? किसी के। जब आप 47 में आज़ाद हुए तो सबसे पहला मुल्क यही था। 65 में जब आपको तैयारी रखने की जगह नहीं थी तो किसने अपने एयरपोर्ट खोले थे? मोहसिन को नहीं भूलना चाहिए, कुरान शरीफ में लिखा हुआ है, मोहसिन को बोलो कि मैं तुम्हारे साथ नहीं खड़ा हूँ। तो उन्होंने हम पे बड़े एहसानात किए हैं, ऐसी बात नहीं है। इसी तरह सऊदी अरब ने हम पे एहसानात किए, इसी तरह यूएई ने हम पे एहसानात किए। आज रेमिटेंस जो आती है वहाँ से आती है, सब वहीं से आती है सारी। सऊदी आप चल ही रहे, तो हमारे ऊपर मुसलमान मुल्कों के बड़े एहसानात हैं। अफगानिस्तान ने भी हमें बड़ा हेल्प किया जिस वक्त रशिया में मसला हो रहा था, वरना गर्म पानी आपका निकल चुका हो। बफर स्टेट हमें इस्तेमाल, अफगानिस्तान को सपोर्ट इसलिए करना चाहिए कि बफर स्टेट है, अगर ये ख़त्म हो गई तो आप सीधे सीधे सुपर पावर के अगेंस्ट आ जाए। तो ये चीज़ें सोचते हुए आपको अपने पाकिस्तान को की डिप्लोमेसी को ऐसा रखना है कि चीन के साथ बगैर शक व शुबात, मेरे नज़र में, इफ़ आई हैव गिवन द चांस टू मेक अ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, अमेरिका के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात, नीड बेस, लेकिन बगैर सोचे समझे हमने किसी बोर्ड में शामिल नहीं होना, ना कुछ करना। जहाँ हमारा रोल होगा वहाँ हम करेंगे, अगर हमारा रोल नहीं है तो बगैर पूछे नहीं करना, शामिल नहीं करना। हाँ, प्यार मोहब्बत, लड़ना भी नहीं है, इज्जत से रहना है, इज्जत से लड़ना, इक्वल बेसिस, सॉवरेन कंट्री आप, और आपने डेट से निकलना है। सबसे पहले तो मैंने जो पिछले प्रोग्राम आपने कहा था डेट से निकलने का, 10 साल का प्लान बना था, इस वक्त बजट में ये होना चाहिए। फिर इसके बाद जो है ना आपका आता है ईरान।
वो ईरान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, ये मैंने आपको बाकी मुसलमान जो 57 मुल्क हैं उनके साथ आप अफ्रीका में आपको घुसना चाहिए, अपनी कुछ चीज़ें ले जाके नाइजेरिया ये जो है नैरोबी फलाना जगह कीनिया, इसमें जाके आपको आपकी मैन पावर भी ज़रूरत है उन्हें, आपकी टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत है, आपकी एयरफोर्स की भी ज़रूरत है। हमारे डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं सर सब जगहों पे, लेकिन क्यों काम नहीं हो रहा है क्यों नहीं कर उनको आप स्ट्रेटजी देंगे। देखिए मसला डिप्लोमेसी का ये होता है कि जो एम्बेसडर होता है ना वो एक लफ्ज नहीं बोल सकता until unless he has given 100% ब्रीफिंग कि आप हमारी लाइन ऑफ एक्शन अब ये है, इस तरफ हमें जाना। वो उसने बोला इधर की बात बोली, इधर से डांट पड़ी, तूने ये क्यों कहा, चीन हमें तो चीन के हक में बोलना है। ऐसा नहीं हो सकता। he should know exactly while he is sitting on the desk of UN or somewhere कि मैंने क्या लाइन ऑफ एक्शन लेनी है। हमारे फॉरेन लोगों से जब मैं मिलता हूँ तो वो क्लियर नहीं है कि हमारी पॉलिसी क्या है। मैं एम्बेसडर्स की बात कर रहा हूँ, बाकी तो आप भूल जाइए। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, एम्बेसडर्स ही जाके बात करेंगे ना, यूएई में जो होगा वो यूएई का एम्बेसडर बोलेगा, उसको क्लियर होना चाहिए कि मैंने हैंडल कैसे करना है सिचुएशन को, मैंने इनको क्या बोलना है। अगर वो डाउट में हर थोड़ी देर के बाद फोन करें मैं अम्मा से पूछ के बताता हूँ, तो नहीं हो सकता ना, मतलब ये तो स्कूल वाली बात हो जाएगी ना। व्हेन आई एम सिटिंग देयर, देखिए एम्बेसी जो होती है वो आपकी मदरलैंड होती है, मदरलैंड वो आपका हिस्सा होती है, आपके मुल्क का हिस्सा होती है, वहाँ आपका झंडा लगा हुआ होता है, और आप वहां से जो बात बोलते हैं वो ये तस्लीम की जाती है कि आपका मुल्क बोल रहा है। ये नहीं होता कि एम्बेसडर बोल रहा है, मुल्क बोल रहा है, मुल्क बोल रहा है। तो इस चीज को हमें समझना चाहिए। ये इसके अंदर कोई वन डे की पॉलिसी नहीं, पाकिस्तान को इस पे काम करना पड़ेगा। क्लोज डोर बैठ के बना के अक्लमंद लोगों को, जो पुराने हमारे देखिए ना, हमारे पास बड़े जबरदस्त किस्म के साहबजादा याकूब जैसे बड़े बड़े मुश्किल हालात में हम लोगों ने काम किया। और देखिए किसी न किसी तरह जब आपने इसको भी तो मैनेज किया ना, सैंक्शंस को एटॉमिक पे लगी थी नहीं, उसको भी तो कितने साल आपने फिर उसके बाद आपने 9/11 के बाद सैंक्शंस को मुशर्रफ के जमाने हैंडल किया नहीं किया, निकल तो गया ना आप, निकल गए बिल्कुल। इसी तरह में बाकी चीज़ों पे अगर हम फोकस करना शुरू करते हैं, थोड़ी देर के लिए अपने ज़ाती मफादात को भूल के बेवकूफ़ी की चीज़ों को छोड़ देना, यकीन करें कि हमारे पास इतनी ब्रेन पावर है, फायर पावर है। देखिए टेक्नोलॉजी में ब्रेन पावर चाहिए, ब्रेन जा ही रहा है ना, दो पैसे जो आपको बाहर रख रहा है, जो $41 बिलियन आप भेज रहे हैं, सिर्फ भेज रहे हैं, अपनी 100% कमाई नहीं भेज रहे हैं, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा भेज रहे हैं, उसका वैल्यू है 41 बिलियन, बिल्कुल ऐसे ही जो एक्सपोर्ट अर्निंग से ज्यादा है। तो वो कोई ब्रेन है तो खरीद रहा है ना कोई, मतलब कोई पागल आदमी तो नहीं है कि भीख तो नहीं दे रहे वो लोग हमसे कहाँ। तो मेरा कहने का मकसद है, ये तो हमें नजर आ रहा है कि हमारे पास ब्रेन भी है, ब्रेन पावर भी है, फायर पावर भी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी पावर भी है, हमारे पास हिम्मत भी है, मेहनत भी है, रेजिलियंस भी है। हमारा मुल्क इतना बेहतरीन है जिसमें पानी से लेके इंडस वैली भी है, फलाना वैली भी है, हर चीज़ है। 3 कराक्रम और हिंदू कश और K2 हमारे वो हैं, और फिर हमारे पास दरिया सिंध है। भाई इंडस, इंडिया का नाम ही इंडस से निकला, और कहाँ से निकला वो भी है। प्लस हमारे पास डैम है, हर चीज़ है, हमारे पास सूरज है, पानी है, बिजली है, हवा है। व्हाट इज मिसिंग? बट वी डोंट नो हाउ टू इंटीग्रेट ऑल दीज थिंग्स to get a benefit out of it। बिल्कुल सही। प्रोडक्शन नहीं लेना था, चाइना इसी चीज से प्रोडक्शन ले रहा है। उन्होंने रेगिस्तान में वो नकलिस्तान बना दिया, हमारे तो नकलिस्तान को हम रेगिस्तान बना रहे हैं। बिल्कुल। तो बात ये कि हमारे पास ना फूड की कमी है, लेकिन हम पहले हमारी जो थी 7 बोरी पैदा होता था, इंडिया का 1 बोरी पैदा होता, अब उल्टा हो गया। जहाँ हमारा 1 है वहाँ उनका 7, पहले ये उल्टा था। 7 गुना हमारी प्रोडक्शन थी 1 एकड़, अब 7 गुना उनकी प्रोडक्शन है। तो हम क्यों के नीचे चले गए? हमारे पास तो ये थी टंडुजाम यूनिवर्सिटी की एग्रीकल्चर, फैसलाबाद थी, किन्नू आपने इजाद किया, इतने सारे फल आपने इजाद किए, इतने सारे ये सीड्स आपने इजाद किए कॉटन के, और जिसकी वजह से आप जमाने में पढ़ाया गोल्डन फाइबर एंड सिल्वर फाइबर। क्या था गोल्डन फाइबर? आपका जूट, और सिल्वर फाइबर क्या था? कॉटन। ये तो हमारी याददाश्त की बात है ना, आसार कदीमा की बात है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये सारी चीजें, आपका टेक्सटाइल बेहतरीन है, लेकिन आप उसमें तरक्की नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप इसको एक तरीके से रेसिपी नहीं बना पा रहे। एक दफा मैंने और जिक्र किया था अपने एक पॉडकास्ट में कि हम बड़े खुश होते हैं इंग्रेडिएंट्स ढूंढ के, लेकिन उसकी रेसिपी नहीं बना पाते। क्योंकि रेसिपी नहीं बनेगी तो बिरयानी नहीं बनेगी। आपने चावल भी खरीद लिए, बिरयानी सब अलग अलग रख दिया, कहा सर खाइए बिरयानी, तो कौन खाएगा उसे? कौन खाएगा? जब तक आप पकाएंगे नहीं। वो जो कुक है ना, वो मिसिंग है सर, उसे ढूंढना है, उसे ढूंढना है।
खुदा करे या वो सिखाना है, हाँ, खुदा करे सर वो कुक मिल जाए अल्लाह करे मिल जाए। और एक अच्छी रमजान रेसिपी में आज बने। मैं हाँ, रमज़ान में बात 27वां करते रोज़ा हैं। भी है, खत्म सुहेल हुआ भाई है। बहुत अच्छा लगता है जब कभी आप आते हैं नहीं, और नहीं, ये मैं तो इस आपका उम्मीद के साथ कि आपकी बातों से सुनने वाले कोशिश तो ये है कि हाँ, आसान तरीकों समझ में आए। आम आदमी को समझा हाँ, सकें कि क्योंकि क्या आपका है। माशाल्लाह जो बैकग्राउंड है और आपका जो एक्सपीरियंस है इन सारी फील्ड्स में वो बड़ा यूनिक है। और मेरे इस पॉडकास्ट का पर्पस भी यही है कि आप जैसे लोगों को सामने लाएं, उनकी बातें लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोग या पॉलिसी मैनेजर्स वो आपकी इन बातों से शायद कुछ लीड ले सकें, फ़ायदा लें इस मुल्क की बेहतरी के लिए। देखिए, इन चीज़ों के लिए अगर लीड लेनी है ना तो उनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी ना किसी जगह पे एक कुछ फोरम्स बनाने पड़ेंगे जहाँ बैठ के लोग बातें करें। देखिए, एक ज़माने में शायद कहाँ बैठा करते थे, ईरानी कैफे पे, याद है आपको? हाँ, फलां जगह साहिल लोधानी तो फलां ने, तो वहाँ से निकलते थे ना सब निकलते लोग। थे। वो जगह कोई वो नहीं थी कि कोई बहुत ही टेक्नोलॉजी का हाँ। वो एक जगह होती थी जहाँ ब्रेन बैठ के सोचता सोचते था। थे। तो हमारे यहाँ ये चीज़ मिसिंग है, बैठते ही नहीं लोग। हाँ, बैठते ही नहीं। हाँ, चाय पे बैठ जाएंगे, कवाली पे बैठ जाएंगे, फजूल चीज़ों में बहुत ज़ाया कर लेंगे। इन चीज़ों पे बैठने को यार छोड़ो, हमारे से क्या होगा, हमारे क्या नहीं, ये अल्फाज होते हैं बड़े पढ़े लिखे लोगों को। भाई तुमने इतना तजुर्बा हासिल किया, तुम्हारी उम्र, अब मेरी उम्र मिसाल के तौर पर 65 से ऊपर हो गई, तो अब मेरा तजुर्बा है ना ये, अब किसी को इस तजुर्बे तक पहुंचने के लिए 65 साल गुजारने पड़ेंगे ना इस दुनिया में, और जिंदा भी रहना पड़ेगा। हाँ। 65 की उम्र तक पहुंचना, दिमाग भी सही रहना पड़ेगा, तभी बोल सकेगा ना। हाँ, तो ये तजुर्बे कम, उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है ऐसे लोग कम होते चले जाते हैं, लेकिन उनके दिमाग चल रहे होते हैं, उसकी मैपिंग करना बड़ा आसान है। अब मेरे पास एक साहब है वापडा के पुराने, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो वहाँ थे, वो इस पे कालाबाग डैम पे मास्टर है, पानी अच्छा, चौका, पाकिस्तान के, नाम अभी याद आ जाए, वो पढ़ाते भी हैं एनडीयू में, एनडीयू में मुझे भी पढ़ाया उन्होंने। तो वो जो है ना इतने ज़बरदस्त आदमी, पूरा पानी आपको 1 मिनट में समझा देंगे पाकिस्तान का कितना पोटेंशियल हाँ, ये है ना, कितने मेगावाट का पोटेंशियल है हाँ। इस पानी से, रन ऑफ द रिवर से। अच्छा, आप छोड़े ये बिजली तेल वेल का, एनर्जी ऐसी है। वो उनका नाम मुझे याद नहीं, वो पहले वापडा के चेयरमैन थे, उन्होंने तरबेला ये वो सबकी वो बनाई। अच्छा, वो बड़े वो मेरे ख्याल से स्वाबी में रहते हैं, और बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, बड़े ज़बरदस्त, यानी वन ऑफ द लेजेंड मेरे हिसाब से। उनको मैप करना चाहिए, उनकी बातों को मैप करना चाहिए, उसको बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है और या लोग उनको समझना चाहिए। उनके साथ हम लोगों को बिठा के किसी फोरम पे हमें भी समझने का मौका मिलना चाहिए। मैं तो खुश नसीब में से उनमें से कि इत्तेफाक से जब मैं एनडीयू गया था तो उसमें मेरी मुलाकात रही, उनके साथ काफ़ी गपशप भी लगी। तो ये चीज़ें जब तक हम नहीं करेंगे इन डिटेल, ये 45 मिनट के पॉडकास्ट में या 5 मिनट के व्हाट्सएप में, जो हम व्हाट्सएप पे आप देखें लोग ऐसे ऐसे बयान जारी करते हैं, लगता है कि बस हमने दुनिया तस्वीर कर, इससे नहीं होगा अनलेस वी डू थिंग्स विद आवर ओन हैंड्स। सही कहा आपने। सुहेल भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा, और फिर हम आपको दावत देंगे किसी अगले पॉडकास्ट में और किसी नई चीज़ पे। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक यू।